हमने तीनों तरह के टाइप्स पढ़ लिए डिसइक्विलिब्रियम के। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम के क्या कारण है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है ह्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वृहद विकास कार्यक्रम। विकासशील देशों में सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, जो भुगतान संतुलन होता है उसमें प्रतिकूलता रहती है। प्रतिकूलता रहने का मतलब क्या है कि रिसिप्ट्स कम होती है और पेमेंट्स ज़्यादा होता है। और इसका मुख्य कारण क्या होता है, उनके द्वारा अपनाए जाने वाले विकास कार्यक्रम। वृहद विकास कार्यक्रम हम अपनाते हैं, विकासशील है तो हम विकास करने के लिए अपनाते हैं। अब वृहद विकास कार्यक्रम भुगतान संतुलन में दो प्रकार से असाम्य उत्पन्न करते हैं। एक तो आयातों में वृद्धि द्वारा विकास कार्यों के लिए पूंजीगत सामान, तकनीकी ज्ञान और कच्चे माल का आयात बढ़ जाता है। तो आयात बढ़ गया तो हमारे पेमेंट्स बढ़ जाते हैं। और दूसरी ओर निर्यातों में कमी। निर्यातों में कमी के द्वारा बहुत सा कच्चा माल और अन्य वस्तुओं का घरेलू उद्योगों के विकास में काम आने के कारण निर्यात घट जाता है। तो इस तरह से वृहद विकास कार्यक्रम के कारण भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। सेकंड पॉइंट है स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स, यानी कि निर्यातों में धीमी गति से वृद्धि। विकासशील राष्ट्रों के निर्यात में धीमी गति से वृद्धि होती है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें विकासशील राष्ट्रों के निर्यात में एक बहुत बड़ा भाग परंपरागत वस्तुओं का होता है, जिनकी मांग विदेशों में अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। और खनिज पदार्थ और कृषिजन्य वस्तुएं इनके क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है औद्योगिक विकास के कारण कच्चे माल की और ईंधन, पूंजीगत सामान आदि की मांग में होने वाली वृद्धि के कारण इन वस्तुओं का निर्यात योग्य आधिक्य कम या समाप्त हो जाता है। और विकास जनित आय में वृद्धि के कारण भी विभिन्न वस्तुओं की घरेलू मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण निर्यात कम हो जाता है। इसके साथ ही अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण निर्यात अधिक नहीं हो पाते हैं। और इन कारणों में है घरेलू बाज़ारों में अधिक लाभ व कम जोखिम होती है, और माल की भी क्वालिटी भी अगर थोड़ी घटिया है तो घरेलू बाज़ार में चल जाती है। समय पर सुपुर्दगी न देना, निर्यात प्रोत्साहनों का पर्याप्त एवं प्रभावी न होना, अत्यधिक औपचारिकता आदि का होना भी निर्यातों में कमी के कुछ कारण हैं। तो स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट इज़ द कॉज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाई ग्रोथ इन इंपोर्ट्स, आयातों की वृद्धि में अधिक गति। जो विकासशील राष्ट्र होते हैं जैसे भारत है, उसमें आयातों की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। आयात अधिक होने का मतलब है कि हमारे पेमेंट्स बढ़ गए, और निर्यात कम होने का मतलब है कि हमारे रिसिप्ट्स कम हो गए। तो आयातों में वृद्धि क्यों होती है? जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण खाद्य और अन्य अनिवार्य उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और अगर हम अपने घरेलू संसाधनों से इस मांग को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो इसे हमें आयात के द्वारा पूरा करना पड़ता है। आर्थिक विकास की तरफ बढ़ते कदम के कारण औद्योगिक कच्चा माल, पूंजीगत सामान, ईंधन, तकनीकी ज्ञान आदि की मांग बढ़ जाती है। हिनाट प्रबंधन के कारण आंतरिक मूल्य स्तर में वृद्धि की वजह से आयात प्रोत्साहित होते हैं, अर्थात घरेलू माल हमें महंगा पड़ता है और आयातित माल हमें सस्ता पड़ता है, तो हम आयातित माल ज़्यादा खरीदते हैं और आयात ज़्यादा होता है। विकास वित्त विनियोजन के कारण जनता की आय में वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से आयातों में वृद्धि होती है, जो कि भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है वीक टर्म्स ऑफ सेल्स, यानी कि कमजोर विक्रय शर्तें। प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो विकासशील राष्ट्रों का माल जो होता है उसकी लागत ज़्यादा होती है और किस्म कम अच्छी होती है, यानी कि घटिया किस्म होती है कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र। तो वो विकसित राष्ट्रों के सामने उनके माल के सामने टिक नहीं पाते, इसलिए उन्हें विवश होकर अपना माल कमज़ोर विक्रय शर्तों पर बेचना होता है, जिससे उन्हें अपने माल की कीमत कम मिलती है। वैसे भी विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की भांति साख सुविधाएं, विक्रय के बाद की सेवाएं आदि देने में समर्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेक्स, विनिमय कोषों के उचित उपयोग का अभाव। विकासशील राष्ट्र द्वारा उनके पास उपलब्ध विदेशी विनिमय कोषों का उचित और संतोषजनक उपयोग न होने के कारण भी भुगतान संतुलन में असंतुलन की समस्या का सामना करना पड़ता है।
इन राष्ट्रों में प्राय देखा जा सकता है कि एक तरफ तो अनावश्यक खर्चों पर दुर्लभ विदेशी विनिमय को अधिक मात्रा में खर्च कर दिया जाता है और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अनेक विकास परियोजनाएं लंबित पड़ी रह जाती है और आवश्यक